सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आज ये सगाई नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। बावरी और बाघा का रिश्ता फिर कभी नहीं होगा। अरे पर ऐसे कैसे शादी करे? कोई पसंद आए तो शादी करे ना। जेठालाल की कुंडली खतरनाक है, इसे कहते हैं हवन करते हुए हाथ जलना। मेहता साहब, मैं एक काम करता हूँ, क्या बाघा और बावरी दोनों को अपनी गड्डी में बिठा के मंदिर ले जाता हूँ, वहाँ जाके दोनों की शादी करा। अरे सोडी, इनको भागकर शादी नहीं करनी, वरना पहले नहीं कर ली होती। वो तू भी कमाल करता है, ये लोग अपनी मर्जी से थोड़ी ना भाग रहे हैं, तो मैं अपनी मर्जी से इनको भगा के लेके जा रहा हूँ। पर सोडी, उनकी बिरादरी में इस तरह से शादी नहीं कर सकते, बावरी ने मना किया है। देखिए बिजली जी, सारी तैयारियां हो गई है, सब मेहमान भी आ गए हैं। और ये सगाई हो उसके लिए कितने लोगों ने कितने कष्ट उठाए हैं। हाँ बराबर है। प्लीज मान जाइए ना। अब अगर बाघा और बावरी की सगाई रुक गई तो बेचारे बच्चों का दिल टूट जाएगा। हाँ समझी जी। सही बात है। हाँ सरपंच जी, प्लीज ये सगाई हो जाने दीजिए, दो दिलों का सवाल है। ठीक है। रुकिए। अब क्या है? हाँ बोले बोले। आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो एक रास्ता है। क्या रास्ता है? हमें हर रास्ता मंजूर है। हाँ तो दया देवी से कहिए कि आज के आज किसी के भी साथ सगाई कर ले। अरे ऐसे कैसे सगाई कर सकते हैं? मतलब कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखो बेटा, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई जोड़ीदार तुम्हारा हो। अरे बेचारे जेठा भाई, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उनके ही सामने उनके ही पति की शादी की बात हो रही है। ओहो, कितनी देर लगाएंगे ये लोग। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने तो बोल दिया, लेकिन ऐसे कैसे कोई सगाई करने के लिए राजी हो जाएगा? शादी है, बच्चों का खेल थोड़ी ना। तो देखो दया बेटी, यहाँ भी अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, इनमें से जो पसंद है उससे सगाई कर लो। दया जी से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। दया जी से तो मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। शादी करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी लड़की पसंद है। चुप। शादी के मार्केट में इतने सारे कुंवारे घूम रहे हैं, तो मेरी शादी कहाँ से होगी? तीन उम्मीदवार तो यही मिल गए, इनमें से जो पसंद है उससे कर लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या पसंद कर लीजिए बोंदूलाल जी, ये कोई साड़ी खरीदने थोड़ी निकले हैं कि तीन तीन साड़ी डिस्प्ले में है, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए। तू नौकर होके इतना क्यों बोल रहा है? देखो बेटी, ये जो भावेश है वो इंजीनियर है और ये गौरव सीए है। ये विपुल का तो खुद का बिजनेस है। सब अच्छे और संस्कारी घर से हैं, इनमें से जो पसंद हो उससे सगाई कर लो। अरे बाघा की सगाई की बात, दया भाभी की सगाई तक आ गई है। भगवान, देखो बेटा, सोचने के लिए अगर 1-2 घंटा चाहिए तो ले लो, हम सगाई बाद में कर लेंगे। इनको बुलाना जरूरी था। अरे नहीं नहीं, 2 घंटे का समय नहीं है। आज मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, मुझे 2 सगाई और 3 शादी करवानी है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं,
दया देवी जी को जरा सोचने देते हैं, तब तक हम ये सगाई निपटा लेते हैं। हाँ, बराबर है। नहीं, पहले दया देवी की सगाई होगी, बाद में बाघा और बावरी की सगाई होगी। आपको 2 घंटा सोचना है, आप सोच लीजिए। बिजली जी बहुत कड़कती है। मन तो कर रहा है इन सबको बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं। अरे 2 घंटे क्या, मुझे 2 मिनट भी सोचने का वक्त नहीं चाहिए। मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। नहीं पसंद नहीं है। जब तैयार नहीं, जबरदस्ती थोड़ा करनी चाहिए। आपको कैसा लड़का पसंद है? आपको जैसा पसंद है वैसा हम ढूंढ लेंगे। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो थोड़ा गोल मटोल हो, जिसको फाफड़ा जलेबी बहुत पसंद हो, और गरबा भी गाता हो, और दिल का अच्छा हो। ऐसा लड़का ढूंढने में तो टाइम जाएगा, फिर तो ये सगाई आज हो ही नहीं सकती। नहीं, सगाई तो आज ही होगी। हाँ, आज ही होगी। देखिए, आपके नीति नियम ठीक है, मगर इन दोनों के प्यार के बारे में तो सोचिए। मैं कुंवारी हूँ, उसकी सजा ये 2 मासूमों को क्यों दे रहे हैं? तो हाँ, बराबर है, बराबर है, बराबर है। प्लीज ऐसा मत कीजिए आप लोग। देखिए, हमारे रीत रिवाज और नियम के बारे में आप कोई चर्चा ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो दया देवी की सगाई भी आज ही होनी चाहिए, वरना ये सगाई कभी नहीं होगी। हे भगवान, आज अगर ये सगाई नहीं हुई तो बेचारे बाघा और बावरी का दिल टूट जाएगा और मेरा नौकर बनना भी बेकार जाएगा। समधी जी, अगर इस बार सगाई ना हुई ना, तो ये रिश्ता ना हो पाएगा। पिछली बार हम आए थे, तभी भी ये सगाई नहीं हो पाई थी, और इस बार भी अगर ना हुई तो वो कहा है ना, हमारे में रिवाज है, अगर 2 बार सगाई ना हो पाए ना, तो उसे अपशुगन मानते हैं, और फिर उस शादी का जोड़ा कभी खुश ना रह पाता है। रुक जाइए, मैंने अपनी दीदी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। उसी के साथ उसकी सगाई होगी और फिर शादी। बाघा बॉय, व्हाट आर यू टॉकिंग? बाघेश्वर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? जो भी आप बोले वो जरा सोच समझ के बोलिएगा। प्लीज। पहले आप मेरी बात तो सुनिए, फिर आप भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। तो मैंने मेरी दया दीदी की शादी जेठा जी से, मतलब के अपने सेठ जी से करवाने का तय कर लिया है। जेठालाल से? अरे चुप हो जा सब लोग। बागेश्वर जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी बहन की शादी जेठालाल से कर देंगे? और नहीं तो का, इस नौकर से? मालिक की बहन की शादी एक नौकर से? आपको पता भी है, आपका दिमाग तो ठीक है। अच्छा आइडिया है, दया बहन की शादी सेठ जी से करवा दीजिए। आजा, हम सबको मंजूर है। अरे क्या शादी करवा दो? आपकी बहन होगी तो आप उसकी शादी एक नौकर से करवा दोगे? अरे ये ऐसा वैसा नौकर नहीं है, बहुत गुणी नौकर है। दया बहन के लिए परफेक्ट
परफेक्ट है। हाँ, परफेक्ट एकदम अच्छा। हाँ, इतने सालों से बेचारी की पगार नहीं बढ़ाई, फिर भी काम कर रहा है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुझे तो मंजूर ही होगा। तुझे क्या, लंगूर के मुंह में अंगूर? अरे अरे आप ऐसा मत कहिए, इनके जैसा हस्बैंड मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे इनसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है? क्या आप इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अरे आप इनसे क्यों पूछती हैं? ये तो शादीशुदा है। दया बहन कुंवारे हैं, उनको पूछो। हाँ हाँ दया बेटी, बापूजी, मुझे लड़का पसंद है। और इनके साथ शादी करना मुझे मंजूर है। थैंक यू। मुबारक हो दीदी, मुबारक हो। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। हमारी बेटी की ननंद एक नौकर से शादी करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, ये तो नौकर है, घर जमाई बनते रह जाएगा। हाँ तो मुझे घर जमाई चलेगा। क्या बोल रहे हैं? मेरी सेवा भी करता रहेगा ना। बराबर है। हाँ बाद में जेठिया, बाद में। हाँ बस अरे जेठिया देखा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, समाज बदल गया है, अब ऊंच नीच नहीं रही। और हर चीज में तो धन देखा नहीं जाता ना, रिश्ते में तो लड़के के गुण देखने चाहिए। बिल्कुल गुण देखने चाहिए। हाँ सही बात है, बिल्कुल। जास्त महत्वाचं है। हाँ, और आप ये भी सोचिए कि पैसे वाला लड़का होता पर कुछ बुरी आदतों वाला होता तो फिर? चलता आपको? तो मुझे नहीं चलेगा। और हमारे लड़के साहब तो कितने अच्छे हैं, कितने गुणी हैं, और लड़की को भी पसंद है। देखिए, पैसा ही अगर सब कुछ है तो पैसे से शादी कराइए, लड़के से क्यों शादी करवाते हैं? अरे ये लड़का थोड़ा गोल मटोल है लेकिन अच्छे। अगर दया बेटी ने इस नौकर से शादी की तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। बिरादरी बिरादरी। ओ जी, क्या नौकर लगा रखा? ओ ये कोई नौकर नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है। आपको भले ये पसंद ना हो, लेकिन मुझे पसंद है। शादी मुझे करनी है, मुझे उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। मैंने तो अभी से ही इनको मेरे पतिदेव मान लिया है। अब तो मेरे लिए यही सब कुछ है। हाँ, और मैंने भी जेठा जी को बतौर साले साहब मान लिया है। हाँ, मुझे भी पापा मंजूर है। हाय पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? एकदम मस्त। आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में, मजा आ रहा है। पापा कांग्रेचुलेशन। ओह थैंक यू, तुमको भी बेटा। मुझे क्यों? तुम्हें पापा मिल गए ना? हाँ, करेक्ट। मैं तो कहती हूँ कि जेठालाल ना पक्का कोई जादू तो ना जानता है, इसीलिए हमारे दामाद जी उससे डरते हैं। समधी जी उसे अपना बेटा मानते हैं। और दया बहन, तू तो उससे शादी करने को तैयार हो गई। हम तो कहते हैं कि नौकर को ही ना धक्के मार के निकाल दीजिए यहाँ से। इसी की वजह से दया देवी का दिमाग खराब हो गया है। हाँ हाँ, अभी के अभी इसे धक्के मार के बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए।
कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। दामाद जी, आप बीच में से हट जाइए। जब तक ये आदमी यहाँ पर है, ये सगाई नहीं हो सकती। चलेगा। अगर हमारी सगाई नहीं होगी तो चलेगा। लेकिन कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। क्या कह रहे हो तुम? एक नौकर के लिए रिश्ता तोड़ रहे हो? मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। बावरी तो पागल हो गया है। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो चलेगा। लेकिन मैं इनका अपमान सहन नहीं कर सकता। करेक्ट। नौकर के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि ये मेरे नौकर नहीं, मेरे सेठ हैं। क्या? ये मेरे यहाँ नहीं, बल्कि मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट दोनों इनके हैं। अच्छा, इसके लिए वो भेड़े भाई जेठालाल से मेंटेनेंस मांग रहे थे ना? तुम सच कह रहे हो या इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, अपने भोले भाले सेठ जी से आपको परिचित कर रहा हूं। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ये हैं। मेरे लिए मेरे सेठ जी नौकर बने। देवी जैसी मेरी सेठानी जी ने आप सबकी इतनी सेवा की। बापूजी ने भी मेरे प्यार के लिए इस नाटक में मेरा साथ दिया। लेकिन अब बहुत हो गया। अन्नदाता भगवान होता है और आप मेरे अन्नदाता को यहां से धक्के मारकर बाहर निकालने की बात कर रहे हो। यानी कि आज तक आपने जो भी कहा वो झूठ था? यानी इतने दिनों से ये सब नाटक चल रहा था? और ये सोसाइटी के लोग, ये भी आपके साथ मिले हुए थे? ये गोकुलधाम वाले झूठे हैं, सब झूठे हैं। बावरी बेटा, तुम इसके शादी करने चली थी, देखा कैसे आपने धोखा दिया इसने? बावरी बेटा, इसने हम सबको बेवकूफ बनाया। पापा, मम्मी, मुझे सब पता है। क्या? दरअसल झूठ की शुरुआत मुझसे ही हुई है। जब आप लोगों ने कहा कि आपको अपनी बराबरी का ही दामाद चाहिए, तो मैं डर गई और गलती से झूठ निकल गया कि बागेश्वर जी बहुत पैसे वाले हैं। अरे हमारी बावरी तो नादान है, जरूर ये बागेश्वर ने उसको भरमाया होगा। और नहीं तो का? हाँ। अरे ये तो हद ही हो गई, बहुत बेवकूफ बनाया इन्होंने तुम्हें। ओ, ये फैमिली ड्रामा कब खत्म होगा? मुझे जाना है। वाह भोंदूलाल जी वाह, क्या करोड़ों में एक दामाद चुनाया आपने। अरे अब यहाँ रुककर क्या करना है हमें? तमाशा बना के रखिए हमारा। अरे हम अब सबको काम दिखाएंगे। आज तक हमको इतना बेवकूफ किसी ने नहीं बनाया। और नहीं तो क्या? चलो बावरी की माँ, कानपुर जाने की तैयारी करें। हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। दोस्तों, हम लोग ये चाहते थे कि बाघा और जेठालाल की ये सच्चाई कि जेठालाल सेठ है, बाघा नौकर है और जेठालाल नौकर बनने का नाटक कर रहा है,
ये सच्चाई, हम चाहते थे ये सच्चाई बाघा की सगाई के बाद प्रकट हो, लेकिन सच का बम तो फट गया। और झूठ जितना ज्यादा कहा जाए, सच का बम उतना ही विस्फोटक होता है। और इस सच ने कमाल कर दिया है। इस सच से बहुत बड़ा टेंशन खड़ा हो गया है, क्योंकि बाबरी के माता पिता की नाक पूरी बिरादरी में अपने रिश्तेदारों के सामने कट गई है। अब ये प्रेमी जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। अब ये सगाई असंभव है, उसी तरह से जैसे क्रिकेट के एक मैच में एक बॉल पे 10 रन बनाना असंभव है। अब ये सगाई नहीं हो सकती। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हम गोकुलधाम निवासी इस तरह से हार मान लेंगे? अब देखना यह है कि बाघा और बाबरी की सगाई के लिए हम लोग क्या तिकड़म चलाते हैं और बाबरी के मम्मी पापा को किस तरह से मनाते हैं, और वो मानेंगे या नहीं। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते हंसते देखते रहिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। रुकिए पापा, प्लीज रुक जाइए। अरे क्या मुंह लेके रुके? नाक कटा दी हमारी तूने। तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे 2 सगाई और 3 शादियां करवानी है। अरे नहीं पंडित जी, रुक जाइए। हाँ जरा रुकिए 2 मिनट। हाँ। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप सब लोग भी रुक जाइए। अरे बच्चों की खुशियों का तो ख्याल कीजिए। मम्मी पापा समझने की कोशिश कीजिए, गलती मेरी है, मैंने ही झूठ बोला था। हाँ बावरी झूठ बोल चुके थे, इसलिए हमने ये सब किया, वरना हम तो आपको सब सच सच बता देते। हाँ, अब पकड़े गए तो सत्यवादी बनने की कोशिश कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? झूठ में साथ देने वाला भी झूठा होता है। आप सब लोग झूठे हो। ये गोकुलधाम वाले झूठे हैं, आप सब झूठे हैं। कोई इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकता है? देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाए? अरे हमारी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत आप लोगों की वजह से मिट्टी में मिल गई। मम्मी पापा, मैं बागेश्वर जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी झूठी शान की खातिर अपने प्यार, अपने अरमानों को भूल जाऊं? हाँ भूल जाओ। अब बागेश्वर को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। गलती से भी तुम्हारी जुबान पे उसका नाम नहीं आना चाहिए, समझी? आज तुम्हें प्यार दिख रहा है, लेकिन जब उस छोटे से घर में रहने जाओगे ना, तब तुम्हें सब समझ में आएगा। अरे हमारे घर में 4 नौकर हैं, बागेश्वर के घर में तुम्हें हर काम खुद करना पड़ेगा। कर लूंगी, अपने प्यार को पाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बागेश्वर जी से ही। वाह 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 बावरी बेटा, वाह वाह। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बागेश्वर बहुत अच्छा लड़का है। आप तो रहने दीजिए चंपकलाल जी, आपने बुजुर्ग होकर झूठ का साथ दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस रिश्ते की इमारत झूठ की नींव पे खड़ी हो ना, वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता है। अरे इन दोनों का रिश्ता तो प्यार की मजबूत नींव पे खड़ा है। आप खोखली बात कर रहे हैं। आप लोग खोखले रीति रिवाज में फंस गए हैं। अरे इनके प्यार को बचाने के लिए हम सब ने थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो क्या गलत कर दिया? आपकी सोच आपको मुबारक, लेकिन हमारी बेटी किसी नौकर के साथ शादी नहीं करेगी। अरे अब ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, भूल जाइए ये सगाई। चलो बाबरी बेटा, हम अभी का अभी कानपुर जाएंगे। नहीं पापा, मैं कानपुर नहीं जाऊंगी। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं बागेश्वर जी से भागकर शादी कर लूंगी। नहीं बावरी जी नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये आपके माता पिता हैं और माता पिता भगवान की जगह होते हैं। हम अपने भगवान का दिल दुखाकर कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर हमने गलती की है तो हमें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो हम अलग हो जाएंगे,
लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। देखिए कितना संस्कारी बच्चा है। बस बस, अब ये सब ना बंद करो। ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत ना है। पहले ये सब समझ में नहीं आता था। हमारी इकलौती बेटी को फंसा दिया, अब पकड़े गए तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। अब हम इस झूठी सोसाइटी में 1 मिनट नहीं रुक सकते। चलो बावरी की माँ। नहीं, चलिए। रुकिए, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, पर प्लीज जरा हमारी बात सुन लीजिए। हमका कौन बात नहीं सुननी है? नहीं, आपको बात सुननी पड़ेगी। आप बार बार हमारे बागेश्वर भाई को नौकर नौकर कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। पर आपको पता है, वो बहुत अच्छे कारीगर हैं। और उससे भी अच्छे वो इंसान है। हाँ। मेरे पति दुकान में उनके भरोसे लाखों रुपए छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए सेठ जी नौकर बनने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए ये पूरी सोसाइटी वाले झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? जिस इंसान के लिए आपकी बेटी बावरी बहन माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? और आप सोचिए तो, आपने कहा कि हम सब झूठे। हाँ, हम झूठे हैं। तो किसने झूठ बोला? वो एक वैज्ञानिक है, वो एक डॉक्टर है, वो एक पत्रकार है, ये गैराज के मालिक है, मैं एक लेखक हूं। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने इस लड़के के लिए झूठ बोला है, तो आप सोचिए कि ये कितना अच्छा लड़का होगा। जी हम सब इसके लिए जान दे सकते हैं। तो सोचिए बागा कैसा लड़का होगा। हाँ, बागा भाई बहुत अच्छे हैं। अरे मेरे सिद्धांतवादी बापूजी, जो आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, पहली बार ये बागा के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। हाँ। तो सोचिए ये बागा कितना अच्छा इंसान होगा। देखिए अंकल जी, आंटी जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाघा भाई बावरी जी से बहुत प्यार करते हैं। वो उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। प्लीज हाँ कर दीजिए। बागा के हाथ में हुनर है। बागा बहुत अच्छा कारीगर है। वो बहुत तरक्की करेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हाँ। हमारे बागा भाई नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे हैं। तो जी इसका घर जरूर छोटा है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। और हमारे बागा भाई मेहनत का खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हाँ। और सबसे अहम बात, होती हुई सगाई को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते हैं। जो मोबाइल टीवी कोई रिपेयर नहीं कर सकता, वो बागा कर सकता है। तो फिर आप सोचिए कि बागा कितना इंटेलिजेंट है। बागा भाई ने जो इज्जत कमाई है ना, वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती। अरे हमारे बाघा भाई में इतने गुण हैं कि एक दिन आपका सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। अरे जरा सोचिए, ये लोग चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन बिरादरी में आपकी नाक न कट जाए इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात मानिए, बागेश्वर से अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। भोंदूलाल जी, इनकी बातों में दम तो है। अगर ये दोनों भागकर शादी कर लेते तो आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। चलिए माना, आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं एक बेटी का बाप हूं। कैसे किसी के भी हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंप दूं? उसके हर सुख का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हाँ,
वो भले किसी से भी प्यार करे, उसका प्यार अंधा है। लेकिन हम तो अंधे नहीं है ना। अरे हमें तो सारी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अरे हम सब बाका की गारंटी देते हैं, वो आपकी बावरी का बहुत खुश रखेगा। हाँ, आपकी बेटी की आंख में एक आंसू तक नहीं आने देंगे। दया बेटी, आप हमारी तरफ से सोच के देखिए, ना घर है ना बिजनेस है, ऐसे कैसे लड़की दे दें अपनी? आप बताइए, आप में से कोई ऐसे लड़के को अपनी लड़की देगा? देगा कोई? बोलो, बोलिए। बोलिए ना। अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने अपने प्यार की कसम खाता हूं कि मैं बावरी जी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जैसे आपने बावरी जी की सारी इच्छाएं पूरी की है, वैसे ही मैं भी बावरी जी की हर इच्छा पूरी करूंगा। कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। वाह वाह बाका वाह। अब बोलिए, और क्या चाहिए आपको? गोंदूलाल जी, अपनी बेटी की खुशियों के लिए हाँ कह दीजिए। हाँ कह दीजिए, चलिए कह दीजिए, कह दीजिए। मम्मी पापा, अगर आप मेरी शादी किसी करोड़पति से करेंगे तो वो मुझे संपत्ति दे सकता है, सुख नहीं। लेकिन बागेश्वर जी मुझे खुश रख सकते हैं, मुझे हंसा सकते हैं। पैसे से कोई खुशी नहीं मिलती। हम सब कुछ देख सकते हैं, पर अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम इस सगाई के लिए तैयार हैं। सब मान गए, अब तो सगाई होगी। चलिए चलिए, मुहूर्त बीता जा रहा है। सगाई की रस्म शुरू करें। सगाई की रस्म पिटली शुरू करते हैं। एक मिनट, पहले आप ये बताइए कि आपने और कुछ तो नहीं छुपाया ना हमसे? सिर्फ एक बात। क्या? मैं इनका धर्म का बेटा नहीं, मैं इनका सगा बेटा हूँ, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। और एक खास बात, मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा अपना 2 BHK फ्लैट है। मैं खुद का मालिक खुद हूँ। मेरी बड़ी बहन दया भाभी की शादी हो गई है और मैं कुंवारा हूँ। हाँ, और ये सच में कुंवारे हैं। तो आपकी बिरादरी में मेरे लायक कोई सुकन्या हो तो जरूर ढूंढेगा। और हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन अगर ये सगाई नहीं हुई तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग सगाई की विधि की शुरुआत जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। चलिए चलिए, बराबर है। वो पंडित जी, बस 2 मिनट हो जाएगा, हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो, बैठो बैठो। हाँ। सगाई मुबारक हो बागा, मुबारक हो। पोपटलाल, वो बाघा है, बहरा नहीं है। जानता हूँ मेहता साहब, लेकिन मुझे बागा की सगाई पर बहुत खुशी हो रही है। वो राम ना ले, नहीं तो पागल समझ लेंगे। गोकुलधाम वासियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया, पता नहीं मैं ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। बाघा भाई, आपको कर्ज चुकाना है ना, तो गोकुलधाम सोसाइटी के हर फंक्शन में बावरी के साथ हाजिर रहकर चुकाना। बापूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने बेटे जितना प्यार दिया। सेठानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने सगे भाई जितना प्यार दिया।
आप लोगों के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। अरे बाघा भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? बाघा बेटा, तेरा ये भूलापन तेरा बहुत बड़ा गुण है। हमेशा ऐसे ही रहना और खूब तरक्की करना। सेठ जी, आपके बारे में मैं क्या कहूं? आप हमें हंसाते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। मैं बहुत नसीब वाला हूं कि आप मेरे सेठ जी हैं। पूरी दुनिया में आपके जितने अच्छे सेठ जी हो ही नहीं सकते। अरे अरे बस भाई बस, इतनी मीठी मीठी बातें मत कर, वरना मुझे डायबिटीज हो जाएगा। अरे दया, सगाई हो गई, इतना खुशी का माहौल है, गरबा वरबा नहीं करना है? गरबा? तो फिर तो गरबा हो जाए। हो जाए। मित्रों, देखा आपने, हमने बाघा और बावरी की सगाई के लिए कितने झूठ बोले, लाखों झूठ बोले, लेकिन बाघा और बावरी का प्यार सच्चा था, इसलिए सच्चे प्यार की जीत हुई और अंततः बाघा और बावरी के उस प्यार पे सगाई की मोहर लग गई। लेकिन ये सगाई करवाने में हम गोकुलधाम निवासियों को जो उतार चढ़ाव देखने पड़े, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह, वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। छोड़िए सा, अब उन बातों को क्या अर्थ रखना, अंत भला तो सब भला। लेकिन आपको क्या लगता है कि टेंशन खत्म हो गया? आप भी कमाल करते हैं साहब, ये गोकुलधाम में यहाँ सब कुछ समाप्त हो सकता है, टेंशन समाप्त नहीं हो सकता। बाघा और बावरी की सगाई तो हो गई है, लेकिन अब नया टेंशन जो मुझे बिल्कुल सामने नजर आ रहा है जेठालाल के लिए, वो ये है कि अब बावरी पूरे हक के साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी। फिर क्या धमाल होंगे आप समझ ही सकते हैं। यहाँ गोकुलधाम में टेंशन कभी खत्म नहीं होता, नई मस्ती, नया उमंग, नया टेंशन, नई कहानी हमेशा तैयार ही रहती है। इसलिए सोमवार को हम मिलेंगे एक नए उल्लास के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए टेंशन के साथ, लेकिन ढेर सारे ठाकुर। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बारे बार, सगाई में धमाल हो गई ना? मजा आ गया। घरे घर मजा आ गया बेटा। मजा आ गया? नहीं, यानी पहले टेंशन हुआ था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया ना, फिर मजा आ गया। हाँ, मुझे भी खुशी है कि भाई मेरी वजह से बाघा बावरी की सगाई नहीं टूटी। हाँ, लेकिन जेठिया, ये बाघा की सगाई के लिए 3 दिन हमें बहुत झूठ बोलना पड़ा नहीं? हाँ बापूजी, वो तो है, पर क्या करे, उसके बगैर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन हमारी भावना अच्छी थी ना, इसलिए आखिर में सब अच्छा हुआ। सच्चाई जानने के बाद भी सगाई हुई। हाँ। माता जी, आपकी कृपा। और सबसे बड़ी बात, हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, भगवान से माफी मांग लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी भी ऐसे झूठ बोलने की कभी नौबत ना आए। ना, बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। हाँ, बराबर। हाँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हमने जो भी झूठ बोला, वो बाघा की भलाई के लिए बोला, वो बाघा की भलाई के लिए बोला। फिर भी हमसे कोई भूल हो गई हो, या हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो हमें माफ कर देना, और हम पे ऐसी कृपा करना, कि फिर कभी ऐसी परिस्थिति ही ना आए, कि हमें ऐसे झूठ बोलने पड़े। अच्छा जेठिया। जी बापूजी। तू दुकान जाने वाला है? 2 दिन से बहुत काम कर रहा है तू, थोड़ा आराम कर। थैंक यू। हाँ, थैंक यू बापूजी। मैं भी थोड़ा आराम कर ले। जी बापूजी जी। दादाजी ये नहीं। हाँ, चल बेटा। बापूजी को झूठ बोल के बहुत तकलीफ हो रही थी, अभी भगवान से माफी मांग ली तो उनको भी अभी अच्छा लग रहा होगा। और बाघा बावरी की सगाई हो गई तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बोझ? कैसा बोझ टप्पू के पापा? अरे भाई, मैंने बाघा बावरी को जबान दी थी ना कि भाई मेरी वजह से तुम लोगों की सगाई अटकेगी नहीं।
तो अभी सगाई हो गई तो एक कच्ची मड़ू की जबान फैल नहीं हुई ना। हाँ। वैसे एक बात कहूँ टप्पू के पापा, हाँ बोलना। आपको नौकर बनना पड़ा, वो मुझे पसंद नहीं आया। अरे भाई अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर क्या करे, बागा के लिए बनना पड़ा। अरे मेरा हाथ मांगने के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हो गए थे ना, तब मुझे तो इतना टेंशन हो गया था। टेंशन? अरे मुझसे पूछ मुझे कितना टेंशन हो गया था। लेकिन सच कहूं दया, इसमें गलती उन लोगों की नहीं थी। सारी गलती तेरी है। मेरी गलती? मैंने क्या किया? तू इतने सुंदर क्यों दिखती है? अच्छा तो आजा बैठ इधर। सच में दया, इन कपड़ों में तू इतनी सुंदर दिखती है कि सबका सामने मुझे भी फिर से सगाई करने का मन हो गया। किससे सगाई करने का मन हुआ? अरे किससे क्या, तुझसे। तो टप्पू की पापा निकालिए अंगूठी। है? हम फिर से अंगूठी पहना के फिर से सगाई करते हैं। आइडिया अच्छा है। ये ले, ये मेरी अंगूठी तू ले। हाँ। तेरी मुझे दे। अभी तेरा हाथ पहले इधर ला। हाँ, लड़का लड़की को पहनाता है ना पहले अंगूठी। हा शर्मा रही है। हो गई हमारी सगाई। अभी सगाई हो गई है तो हो जाए थोड़ी खट्टी मीठी। ना बाबा ना, सब शादी के बाद। ओहो, शादी के इतने साल बाद भी कितनी शर्मीली है मेरी दया। चले चले टप्पू के पापा, आप बहुत थक गए हैं ना, तो अभी सो जाइए। वैसे तो आप सूरज उगने पर उठते हैं, आज सूरज डूबने पर उठना। अरे हाँ। आज तो दिन दहाड़े गुड नाइट। तारक, चलिए बाबा, सोना नहीं है। बस कुछ देर और अंजलि, बस जरा सा लिखना बाकी है। क्या बात है, बागा भाई की सगाई से जब से वापस आए हैं आप लिखे ही जा रहे हैं। कोई नया होमवर्क मिला है क्या? अरे भाई होमवर्क नहीं मिला है अंजलि, हास्य लेख मिला है, आर्टिकल मिला है। भाई बाघा की सगाई में जेठालाल की जो हालत हुई उसके बाद मुझे लगा कि ये तो कमाल की सिचुएशन है, इसमें तो कमाल का हास्य लेख हो सकता है जिसे पढ़ के लोग बड़ा हंसेंगे। अब ये भी ताजा है ना तो फटाफट पूरा कर देता हूँ, बाद में भूल गया तो। वैसे टाइटल क्या है ये तो बताइए। बाघा की सगाई ने जेठालाल की बैंड बजाई। आपका भी सही है। हाँ तारक, दूसरों की टेंशन में से आपको लिखने के लिए एक हास्य लेख जरूर मिल जाता है। यही जीवन है अंजलि। भाई आज जिन चीजों से हमें टेंशन होता है, भविष्य में हम उन चीजों को याद करके हंसते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी में जब भी चिंता हो, टेंशन हो, हमें हंस देना चाहिए, आके लगाने चाहिए। हंसी से अच्छी अच्छी मुसीबतें टल जाती है, दुर्घटनाएं टल जाती हैं। वो कैसे? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था पति, भली चाय पत्नी लेके आती है, चाय ले आई, लेकिन उस दिन शायद कोई टेंशन में होगी, शक्कर की जगह गलती से नमक डाल दिया चाय में। अब पति ने चाय पी और भयंकर गुस्सा हो गया और बीवी को डांटने लगा, बुरी तरह डांटा और ऑफिस के लिए निकल गया। अब बीवी बड़ी परेशान, गुस्सा उसे भी आया कि भाई मुझे डांट पड़ गई। अब घर में इसी बीच एक सेल्समैन आया, अब बीवी ने उसे डांट दिया, इतना जोर से डांटा कि सेल्समैन भी गुस्से में घर से निकल गया। अपनी बाइक लेके जा रहा था और किसी कार को टक्कर मार दी। मजे की बात यह है कि जिस कार को टक्कर मारी वो कार उन्हीं सज्जन की थी जिन्होंने सुबह ही सुबह अपनी पत्नी को चाय में नमक की वजह से डांटा था। ओह माय गॉड। हाँ, हो गया ना एक्सीडेंट। अब तुम ही सोचो अंजलि, सुबह चाय में नमक, हो सकता है ना गलती किसी से भी हो सकती है। पति को सोचना चाहिए था कि भाई नमक पड़ गया, उसकी जगह अगर पत्नी को नहीं डांटता, हंस देता, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। पत्नी को भी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता तो सेल्समैन को नहीं डांटती, सेल्समैन को नहीं डांटती तो वो बाइक तेज नहीं चलाता, तेज नहीं चलाता तो एक्सीडेंट नहीं होता। वैसे तारक आपकी बात में दम है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। नहीं ना अंजलि, बात बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए उल्टा चश्मा लगाना पड़ता है। गुस्सा करने से क्या होता है अंजलि, हताशा फैलती है, नेगेटिविटी फैलती है, और वहीं अगर आप हंस दें, मुस्कुरा दें तो पॉजिटिविटी फैलती है। क्या बात है लेखक महाशय, क्या बात है, आपने तो हंसते हंसते जिंदगी जीने का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कल सुबह तुम मेरी चाय में नमक मत डाल देना। अच्छा जी। ठीक, क्योंकि गुजराती में एक कहावत है, जिसकी चाय बिगड़ी उसकी सुबह बिगड़ी, और जिसकी सुबह बिगड़ी उसका पूरा दिन बिगड़ा। अच्छा 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 अच्छा,
डोंट वरी लेखक महाशय, आपकी सुबह की चाय नहीं बिगड़ेगी बस। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। ओहो, क्या बात है, आज तो हुजूर गड़ा एकदम खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात क्या है? अरे दया, आज की सुबह एकदम खुशनुमा है। कुछ क्यों? पूछा क्यों? क्योंकि आज कोई टेंशन नहीं है ना। इसलिए दिल, दिमाग और शरीर एकदम हल्का हल्का लग रहा है। अच्छा है, माता जी करे आपके ऊपर कभी कोई टेंशन ही ना आए। नहीं नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है दया। हाँ? क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, तू तो जानती है ना मेरी कुंडली कितनी वाइडी है। हम लाख अच्छा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है मेरी कुंडली होता है। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? देखा? समझ गई। समझी जी, आइए। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो ये है आपका असली रूप। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप घर में साड़ी पहनती है? नहीं नहीं, घर में बाहर सब जगह 24 घंटे साड़ी ही पहनती है ये। वो क्या है, मुझे साड़ी बहुत ही पसंद है और मेरा ऐसा मानना है कि शादीशुदा स्त्री की सुंदरता साड़ी में ही निखर के बाहर आती है। और साड़ी में मुझे बांधनी की साड़ी बहुत ही पसंद है और मेरी बांधनी की ज्यादातर साड़ियाँ है ना, वो जामनगर से आती है। और रात को मैं कॉटन साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या है, वो हल्की फुल्की होती है ना, तो जरा अच्छा रहता है। और मेरी कॉटन की साड़ियाँ ना जयपुर से आती है ज्यादातर। वैसे आपकी साड़ी भी बहुत ही अच्छी है। आप कहाँ से साड़ी लेते हैं? हमें क्या पता, ये लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। क्यों, बुरी है साड़ी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? आइए ना। बैठिए, आइए, बैठिए बैठिए। दया बहन, हम लोग इतनी बार आपके घर आए पर आपके और भाई साहब की फोटो कभी देखी नहीं हमने। अरे भाग्यवान, बागेश्वर जी का घर लगे इसलिए उन्होंने हटा दी होंगी, है ना? जी। वैसे आपने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया है। अब पूरी जिंदगी दोस्तों के सामने किससे सुनाते रहना बस। आप लोग बातें कीजिए, तब तक आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत ना है। अरे क्या जरूरत नहीं है, जरूरत है, लीजिए। नहीं, अरे आप भी दीजिए। दया दया, मुझे लगता है मैं इनके लिए चाय नाश्ता बना के लेके आऊंगा ना, तो ये लोग खाएंगे, है ना? क्या भाई साहब, आप भी हमें माफ कर दीजिएगा। अनजाने में हमने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं नहीं बहन जी, प्लीज आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अभी संजोग ही ऐसे थे कि। अरे समझी जी, समझन जी, नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। बैठे बाबू, बैठे। आप लोग कब आए? बस अभी अभी। वैसे कल सगाई में बहुत मजा आया। हाँ, हमारे सारे रिश्तेदार भी ना बहुत खुश हो गए। समझी जी, समझन जी, कल आपने बागेश्वर का स्वीकार करके बहुत अच्छा किया। और सच में बागेश्वर बहुत ही होनहार लड़का है। हाँ। समधी जी, बावरी हमारी इकलौती बेटी है और बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। और जो बेटी को रुलाता है वो खुद भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बहू बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। अच्छा, बागेश्वर जी यहाँ पर है या उनके घर चले गए? नहीं नहीं, वो तो कल सगाई होते ही अपने घर चला गया। और आज तो अब तक वो दुकान भी पहुंच गया होगा। बहुत मेहनतू है लड़का। अब हमने तो हमारी बिटिया आपको सौंप दी है, बस अब आप ही उसका ख्याल रखिएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? आप बावरी बेटी की बिल्कुल चिंता मत करना। तो हम चलें? जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई दर्शन के लिए? अरे नहीं नहीं, कानपुर जा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी? थोड़े दिन और रुक जाते। अरे नहीं नहीं भाई, अभी इतना अच्छा दामाद मिल गया है तो कानपुर जाके अच्छा मुहूर्त निकाल के शादी की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, और जैसे ही शादी तय होती है ना, तो आप लोगों को बारात लेके आना है कानपुर। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका तो इंतजार रहेगा। तो अब हम चलते हैं। जी चलो, मैं भी दुकान ही जा रहा हूँ, तो मैं भी साथ में निकल ही रहा हूँ। अच्छा, चलो बाबू जी, जय जिनेन्द्र। और बावरी बहन की बिल्कुल चिंता मत करना। चलो, जय जिनेन्द्र, आओ जाओ। वही। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं।
मुझे ऐसा फ्रिज चाहिए जिसमें बिजली का बिल कम आए। अच्छा हाँ। तो आप ये ले लीजिए, ये आपकी 50% तक बिजली बचा देगा। कोई ऐसा फ्रिज है जिसमें 100% बिजली का बिल बचे? है ना, आता है मगर वो चलता नहीं है। अरे कमाल करते हैं भाई साहब आप भी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लेंगे तो थोड़ा बिल तो आएगा ही ना। हाँ वो तो है। आप मुझे ये वाला फ्रिज दे दीजिए। वेरी नाइस। तो आइए मैं बिल बना देता हूँ। ये लीजिए आपका बिल। 2 घंटे में आपके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू। सेठ जी आ गए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बागा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो सुबह सुबह बोनी हो गई? अरे बोनी नहीं सेठ जी, बोनांसा कहिए, बोनांसा। हैं? सेठ जी आज ऐसी गिराकी निकली है कि हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुबह सुबह इतने गिराक आए कहाँ से। अच्छा हाँ सेठ जी, बागा ने अब तक 1 फ्रिज, 2 टीवी और 3 मोबाइल बेच दिए। वाह वाह बागा वाह, तेरी सगाई बहुत जल्दी करा देनी चाहिए थी दोस्त। सगाई होते ही तूने तो इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार में धूम मचा दी है। शाबाश शाबाश। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो मेरी सगाई नहीं होती, मुझे मेरा प्यार नहीं मिलता। अरे सेठ जी अरे ग्रेट लव गुरु, प्यार के फरिश्ते हैं आप। अरे नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया वो इंसानियत के नाते किया। मैंने जो कुछ किया वो मैं भूल चुका हूँ, अभी आप लोग भी भूल जाओ। गुड मॉर्निंग। हेलो बागेश्वर जी, हेलो नट्टू काका, हेलो जेठालाल जी। अरे ओहो, आज तुम्हारा सही नाम बोली। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। ऐसे मिस्टेक हमेशा करती रहे। बागा भाई सच में तेरी सगाई बहुत जल्दी करा देनी चाहिए थी। हा? बोल बोल बावरी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बागेश्वर जी से मिलने आई हूँ। पर बावरी अभी तो तेरी सगाई हो चुकी है, अब तो तू जब मर्जी बागेश्वर जी से मिल सकती है। इसीलिए तो आई हूँ। मेरे कहने का मतलब है दुकान का टाइम को छोड़कर जब मर्जी तू मिल सकती है। बावरी जी, सेठ जी सही कह रहे हैं, हमें दुकान के टाइम पे नहीं मिलना चाहिए। बागेश्वर जी मेरा दिमाग मुझे बहुत मना करता है, लेकिन मैं क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। और जब मेरे दिल को मेरे पैरों का साथ मिलता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके पास कोई बड़ा टीवी है LED 65 इंच का? हाँ है ना। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए ये देखिए। बावरी अभी ग्राहकी का टाइम है, बागा को सीरियसली काम करने दे, तू अभी जा। ठीक है, मैं दुकान के बाहर खड़ी हूँ, जब कस्टमर चले जाएंगे तो बागेश्वर जी से मिलने आ जाऊंगी। बाबू जी अब ऐसे करेंगे तो मैं काम कैसे करूंगा? फिर सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मुझे इतने अच्छे सेठ जी और इतना अच्छा काम मैं गवा दूंगा। आप अभी जाइए, दुकान बढ़ाने के बाद हम जरूर मिलेंगे। ठीक है बागेश्वर जी, आप मन लगा के काम कीजिए, मैं चलती हूँ। बाय बागेश्वर जी। बाय बावरी जी। बस 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 बस। हाँ कितना हुआ भाई साहब? 65 रुपया हुआ भाई साहब। अरे भाई साहब ये दूसरा नोट दीजिए, इसमें तो टेप चिपका हुआ। अरे तो ये टेप मैंने थोड़ी लगाई है, मुझे भी ये बस वाले ने दी है। अरे तो ये जरूरी थोड़ी है भाई साहब कि आप जो ना समझी करो वही हम भी करें। आप केले के छिलके पे पैर रख के चलोगे तो हम भी रखें क्या? बस 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 बस, कितनी बोलते हो यार। रुको रुको देता हूँ, ये शिक्षक वाला चिकवाल निकाला है। ये लो, ये देखो अच्छा है। हाँ चलो ठीक। हाँ ये लो आपके 5 रुपये। हाँ थैंक यू। कहीं भी जाओ, गोकुलधाम में वापस आने के बाद जो शांति मिलती है उसका जवाब नहीं। वाह। लीकेज?
यहाँ भी लीकेज है? ओहो, यहाँ तो क्रैक है। अरे बाप रे, डीविंग में भी क्रैक है। काय चाललंय काय? क्लब हाउस भी चेक कर ही लेता हूँ। क्लब हाउस तो ठीक है। सी विंग भी ठीक है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ए विंग, बी विंग और डी विंग में ही है। लगता है टंकी का पाइप पुराना हो गया, इसलिए लीकेज का प्रॉब्लम हो गया है। अगर फौरन रिपेयर नहीं करवाया तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। बारिश शुरू हो जाएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। आत्माराम, अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मित्रों, कई बार मुझे लगता है कि हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह है। जिस तरह स्मार्टफोन के अंदर मैसेजेस आते हैं, वीडियो क्लिप्स आती हैं, एक के बाद एक तमाम चीजें आती रहती है, ठीक वैसे ही हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी में टेंशन रूप बदल के आता रहता है। अब देखिए ना, बाघा और बावरी की सगाई, कितना टेंशन हुआ, लेकिन अंततः हैप्पी एंडिंग के साथ सब कुछ संपन्न हो गया। लेकिन अब एक ये नया टेंशन आ गया है, सोसाइटी की दीवारों में लीकेज। लीकेज बहुत बुरी बला है सर। जिंदगी में भी अगर आप सच्चाई में बेईमानी का लीकेज पाएंगे तो सारी जिंदगी की बुनियाद हिल जाएगी। सचमुच कुछ लीकेज ऐसे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, वरना जिंदगी खोखली हो जाएगी। बहुत सारे लीकेज ऐसे, जैसे हमारे समाज में भ्रष्टाचार का लीकेज, हमारे शिक्षा व्यवस्था के अंदर डोनेशन का लीकेज, हमारे ये प्रश्न पत्र आउट हो जाने का लीकेज, सड़क पे चलते हुए वाहन ठीक न चलाने का लीकेज, राजनीति में सत्ता के दुरुपयोग का लीकेज, औरत का सम्मान न करने का लीकेज, न जाने कितने ऐसे लीकेज हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और इनसे बचेंगे तो जिंदगी खूबसूरत होगी। लेकिन इस वक्त गोकुलधाम की दीवारों का लीकेज सबसे बड़ी समस्या है। अब देखना यह है कि भिड़े इन लीकेज को कैसे दूर करते हैं और इसके लिए क्या क्या हंगामे होते हैं। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.